तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप नव वर्ष में इस ढंग से अपनी तैयारी करें ताकि आपका आने वाला रिजल्ट आपका बहुत बहुत पहले से स्वागत करता रहे। और साथ ही साथ आपके रिजल्ट को अगर आपके पेरेंट्स देखें तो उनका मन भी रोमांचित हो उठे कि मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है, उसने तत्परता से पढ़ा है। तो थैंक यू। चलिए हम लोग एक्सरसाइज उनके मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट ए में बदलना है। ये बहुत आसान है, अगर जिसका बेसिक ठीक होगा उसको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप यहाँ पर कि साइन ए है तो आप लिखेंगे साइन ए बराबर क्या, 1/cosec ए, है ना। यहां से आएगा यह, देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये 1 है, उधर जाएगा अपॉन में जाएगा तो गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, तो ये आपका कॉसेक थीटा है ना। ये वाला यहां पर आपका आ गया है ना। आप चाहें तो चुटकी में इसको लिख दीजिएगा। और यहां पर आप देख लीजिए कि इतना जब हो गया है ना तो 1/cosec थीटा। अब यहां पर आप देखिए इस आइडेंटिटी से निकालिए आप, है ना। इस आइडेंटिटी से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये माइनस में है तो वजह के प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि cosec थीटा इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके जगह पर cosec के जगह पर 1 + cot स्क्वायर थीटा है वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगल में ए है तो यहाँ पर ए दे दीजिए। आप यहाँ पर चुकी में इसको लिख सकते हैं, लिख लेंगे आप कि cosec थीटा बराबर √1 + cot स्क्वायर थीटा। कहीं से भी कोई समस्या इसमें नहीं है। उसी प्रकार से देखिए इसको करेंगे तो ये क्या है, सेक ए है ना। तो आप यहां पर देखेंगे इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज हम लोग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये इसको फिक्स कर दीजिए, इसको यही रहने दीजिए और बराबर में क्या है, 1 है, ये माइनस में होता जाके प्लस में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं इस पर स्क्वायर है तो उधर जाके उस पर रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या है यहाँ पर √1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर भी नहीं कॉट में आ गया यह, तो क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ है आपका tan, है ना। देखिए इससे पहले tan को निकालिए आप तो tan थीटा ये गुना में है तो जाके बट्टा में चला जाएगा cot थीटा, तो ये आपका हो गया क्या, cot थीटा, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको लिखेंगे 1 + और 1/tan की जगह पर क्या है 1/cot थीटा, तो यहां पर लिख लीजिए cot थीटा। और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे देंगे। तो अब क्या हो जाएगा यह, देखिए इसका आप लोग उत्तम ले लेंगे तो cot स्क्वायर। अब यहां सॉरी देखिए यहाँ पे एंगल ए है तो ए ही देंगे, थीटा नहीं देंगे, मिस्टेक हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर चला जाएगा तो ये हो गया आपका cot स्क्वायर ए + 1। तो देखिए बिल्कुल कॉट में यह चेंज हो गया। थोड़ा सा इसको सजा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1 और स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा इसका, तो ये सीधा बच जाएगा क्या, cot ए + cot ए बच जाएगा। ये तो हो गया आपका। देखिए cot में सब परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। और बात रही किसकी, tan की, तो tan A = देखिए जस्ट यहां पर है ना, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/cot, वहां थीटा है जबकि यहां एंगल में क्या है, A है। तो ये आपका हो गया फिनिश। इन सब को जो है किस में बदलना है हमको, सेक ए के पद में बदलना है।
तो यह जो है बहुत आसान है। आप देखिए कि इसके जगह पर जो हम किस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, देखिए यहां पर देखिए ये वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इस पर ये रूट चढ़ जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वहां थीटा है तो यहां ए दे दीजिए, चूंकि मैं इसको उठाकर ला दीजिएगा यहां पर और लिख दीजिएगा। तो देखिए अब यहां पर यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, है ना। तो देखिए कॉस इधर फिक्स रह जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यह कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया 1 बाई सेक स्क्वायर ए बराबर ये सेक स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए इसका लघुत्तम ले लिया सेक स्क्वायर है, तो ये ऊपर चला जाएगा ना ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और स्क्वायर से रूट इसका हट जाएगा, तो ये क्या हो गया सेक ए। तो सेक ए में बदल गया, कॉस ये तो पेटेंट ही है उसका, तो कॉस ए बराबर देख लीजिए यही है, इसका प्रयोग करेंगे इसका। तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, तो थीटा के जहां पर यहां ए देंगे, अब 10 देंगे, देखिए 10, तो 10 ए इक्वल टू, देखिए कहीं हम निकाल चुके हैं इसके लिए, कहां गया ये देख लीजिए, ये यहां पे है। तो इसको क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो आप देख सकते हैं ये -1 को इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा है लेकिन यहाँ ए है तो यहाँ ए दीजिए -1, ये भी आपको सेक में बदल गया। फिर कॉसेक है, तो कॉसेक ए इक्वल टू निकल गया, कॉस निकल गया और टेन निकल गया, तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। आप जो कहेगा सो आसानी से निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान ये है आपका, देख लीजिए ये है ना, तो सेक ऊपर चला जाएगा और ये रूट वाला जो है नीचे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये आपका सेक ए बट्टा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और कॉट, है ना। तो कॉट को भी कुछ खास नहीं है, देखिए कॉट ए, तो देखिए यहां पर 10a का मान क्या है, देखिए सेक ए -1, तो इसको लिख दीजिए 1 बट्टा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, दैट्स फिनिश। ये आपका निकल गया, कहीं भी कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना। तो देख लीजिए आपका निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया, कॉसेक निकल गया और कॉट निकल गया। एक प्रश्न है आपको मैं देता हूं कि इन सभी को आप सेक ए में
यहाँ है, आप हमको 10a के रूप में बदलकर भेजेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग 3 का पहला यह प्रश्न है। तो 3 के पहला प्रश्न को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको पिछले अध्याय में जो बताया गया था उस थ्योरी का आप यूज कीजिए। देखिए कि 63 और 27 ये दोनों को जोड़ करके देखिएगा तो ये 90 उड़ जाएगा, है ना। ये 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान यह देने की बात है, देखिए साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं कॉस में तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप का यह हो जाएगा। तो इसके फॉर्म को हमको लाना है। तो देखिए 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये उधर गया तो माइनस 63 डिग्री। और यहां पर नीचे में आप देखिए इसका कि 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर इसको चेंज कर लेते हैं तो ये साइन हो जाएगा और यह कॉस रह जाएगा, है ना। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं तो ये 17 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन होता था कि सर आखिर क्या घटाएं ताकि ये वाला आ जाए, है ना। तो अब इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, आप ऐसे करेंगे खुद ब खुद आ जाएगा, ज्यादा परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री के जगह पर क्या है ये 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री होल बट्टा यहां पर देख लीजिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री के जगह पर आपको है 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू देखिए ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा। याद होगा आप लोगों को थीटा की जगह पर 63 डिग्री है और यहां पर फिर देख लीजिए साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहां पर देख लीजिए वही बात दैट इज 1। इसका आंसर आ गया आपको 1। तो ये आपका 3 का दूसरा प्रश्न है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कॉस को हम चेंज कर देते हैं तो ये साइन में हो जाता है और इधर साइन को चेंज कर देते हैं तो कॉस में हो जाता है ना। तो फिर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप का हो जाएगा। ये तो पहले ही दिख रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो किधर इसको किसको चेंज करना है कॉस को चेंज करना है 65 वाले को चेंज करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो देखिए यहां पर साइन 25 डिग्री और कॉस 90 क्या है देखिए 65 डिग्री के जगह पर क्या है 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 की जगह पर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा और थीटा की जगह पर क्या है 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से इसका आंसर आपका आ गया 1। 4 का प्रश्न है। ये 4 का पहला जो प्रश्न है देखिए कितना ही
आसान है यह प्रश्न और बिल्कुल बेजान सा है यह प्रश्न। देखिए इस दोनों में 9 है ना, तो ये दोनों का 9 कॉमन ले लीजिए। 9 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 9। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है, दैट इज 9। तो इसका आंसर हो गया क्या, 9। तो इसमें देखते हैं कि कौन है इसके बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर इसको देखते हैं हल करके। तो देखिए सबसे पहला नंबर, तो इसको देखने से समझ में यह आता है ना, कि इसको साइन कॉस के रूप में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी के रूप में तो है नहीं कि आइडेंटिटी का कोई फॉर्मूला इसमें हम पहले यूज करें। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस के रूप में चेंज करते हैं। तो ये 1 प्लस tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। इसके बाद आप इसको कर लीजिए, इस सब का लघुत्तम लीजिए, तो कॉस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस 1। इधर आप देख लीजिए, फिर इधर साइन थीटा हम इसका लघुत्तम ले लिए, है ना, तो ये साइन थीटा इससे गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहां पर समझने की जो बात है ना, थोड़ी बुद्धिमानी करने की जो बात है, तो इन सभी को आप ए मान लीजिए और बी को एक को बी मान लीजिए, फिर इन सभी को ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। तो आप यहां देख लीजिए कि ए प्लस बी के रूप का है, यह ए माइनस बी के रूप का है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जानते होंगे आप कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता होगा आपको। तो यहां पर आप देख लीजिए कि ए के जगह पर कौन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर यह है, तो इसको स्क्वायर दे देंगे, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है आपको 1 है, तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए, होल बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ी सी बुद्धिमानी करने से प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम ऐसे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, परंतु यहाँ सुविधा है सूत्र का, इसलिए हमने ऐसा लिख लिया है। और ये हो गया आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र में पहले 2ab को और b को बाद में लिखा जाता है। यहां पर सुविधा के अनुसार ऐसा हम लिख लिए, है ना, नहीं तो कुछ पंडित लोग बोलेंगे कि भाई सूत्र ही सर गलत लिख दिया। देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये से ये आपका कट गया।
तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा cos थीटा साइन थीटा, ये से ये कट गया, दैट इज 2। तो इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? यह ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न को बनाने के लिए आपको करना है, इसको कर लीजिए 1 बट्टा यह हो जाएगा आपका cos A और प्लस 10A को sin A बट्टा cos A के रूप में आप लिख सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस साइन A। अब यहां पर आप करेंगे कि इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो गया आपका cos A और यह आपका हो गया क्या 1 प्लस साइन A, और यहां पर यह वो है आपका 1 माइनस साइन A। तो आप यहां पर देख लीजिए कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक पर पावर दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस साइन स्क्वायर A बट्टा cos A। आप यहां पर लिख लेंगे चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझने के लिए आपको ज्यादा सुविधाजनक हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर 1 दे दीजिएगा, बचा नीचे में क्या cos A। तो देखिए यह इससे यह स्क्वायर कट जाएगा, 2 है तो उसमें से 1 निकल गया, तो बचा क्या आपका cos A। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 4 का चौथा प्रश्न में आप देख लीजिए, उस समय में मैंने tan का फॉर्मूला निकाला था, cosec का फॉर्मूला और cot का फॉर्मूला निकाला था। तो उस समय देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर A, देखिए यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके बराबर है? sec स्क्वायर A के बराबर है। और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर है? cosec स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर आप डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर क्या? देख लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर है आपको cosec स्क्वायर A के, cosec स्क्वायर A। यहां पर आप चूंकि में वो दोनों सूत्र लिख लेंगे, जो आपका sec का है ये वाला लिख लेंगे और ये वाला लिख लेंगे, ये दोनों को यहां पर आप लिख लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको करने के बाद भी बेहतर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है अभी, तो अब आप क्या करें, इसको sec स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 बट्टा cos स्क्वायर A, और cosec को लिख सकते हैं क्या 1 बट्टा साइन स्क्वायर A। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा cos स्क्वायर A, और यह भाग में है तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ये आपका साइन स्क्वायर A बट्टा 1, दैट इज साइन स्क्वायर A बट्टा cos स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज सभी ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिया है, कल सभी सब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए त्रिकोणमिति को हल करने के लिए मैं कहता हूं कि एक ही सूत्र है ना। वह सूत्र क्या है कि LHS को तोड़कर RHS लाओ या फिर RHS को तोड़कर LHS लाओ। विषम परिस्थिति में LHS और RHS दोनों को तोड़ो, इससे हम लोग कल रूबरू होते हैं। थैंक यू।